ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलोकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो नारायणाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णव कलौ समर्पित उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर भूतकदम्ब संदीपतम सदा हृदय कंदरे स्वत्व सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रियस्य चैतन्य चंद्रमम देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमं हृदि कुमुदं विकास्यं हृदयं विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराध तिमिर निविड्य विधूयं पादामृतं सदा पायत दुर्गतं माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर स श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम भजे सजयति विशुद्ध विक्रमम कनकाभ्यम कमलायते क्षणम वर्जानुनम विलंबितम खरभुज बहुधा भक्ति रसाभिनर्तकम। जयतु जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयतु जयतु कीर्ति तस्य नित्या पवित्रम जयतु जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयतु जयतु नृत्य तस्व स्वरूप सर्वप्रियाणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत का आदि खंड और श्लोक संख्या द्वितीय अध्याय का श्लोक संख्या प्यार संख्या 229 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं दुदुम्बि डिडिम्बि मंगलम जय ध्वनि गाय मधुर रसाल रे विधीर अगोचर आजि भेटब विलंबे नाही आर काल रे। क्या बोलते हैं? दुदुम्बि डिडिम्बि मंगल जय ध्वनि गाय मधुर रसाल रे विधीर आगोचर आज भेटब विलंबे नाही आर काल रे। सब देवता दुदुम्बी डिडिम्बी बजाकर मंगल जय ध्वनि के साथ मधुर रसीले गान गा रहे थे। आपस में कह रहे थे कि वेदों के अगोचर प्रभु की आज साक्षात दर्शन करेंगे, देर करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले हमने बताया कि सब भक्तों को संग लेकर श्री गौर हरि आविर्भूत हुए। इस बारे में पाखंडी कुछ भी नहीं जानते थे। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की लीला रस का वृंदावन दास ठाकुर गायन करते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है। सब देवता जो है दुदुम्बी और डिडिम्बी बजाकर मंगल जय ध्वनि के साथ मधुर रसीले गान गा रहे थे और आपस में कह रहे थे कि वेदों के अगोचर प्रभु के आज साक्षात दर्शन करेंगे, देर करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु नदिया में प्रकट हो गए हैं। आज उनके दर्शन होंगे और सभी देवता क्या करते, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते और मंगल ध्वनि करते। श्री चैतन्य देव का आविर्भाव वेद के भी अगोचर है। आज वही वेद भी अप्रकाशित वस्तु स्वयं भगवान श्री गौरचंद्र लोगों की दृष्टि के विषय हुए हैं। इसलिए शीघ्र चलो, ऐसी वस्तु के दर्शन में और अधिक विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। सारे देवता जो हैं बहुत ही तीव्रता से भगवान के दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं। बोलते हैं आनंद इंदुपुरे मंगल कोलाहल साज साज बलि साज रे बहुत पुण्य भाग्य चैतन्य प्रकाश आपोलो नवदीप माझे रे। इंदुपुर में आनंद से मंगल कोलाहल हो रहा था। देवगण सजो सजो कहकर सज रहे थे और बड़े ही पुण्य के सौभाग्य से नवदीप में भगवान श्री चैतन्य देव का प्रकाश देखने को मिला। इस तरह से सारे देवी देवता जो हैं सज धज कर क्या करते हैं, नवदीप में आकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का दर्शन करते हैं। बोलते हैं अन्योन्य अन्य आलिंगनम चुंबनम घन घन लाज के नाही मान रे नदिया पुरंदर जन्म उल्लासे आपन पर नाही जान रे। देवगण परस्पर बिना किसी लज्जा के बारंबार आलिंगन और चुंबन कर रहे थे। नदिया पुरंदर के जन्म उल्लास में वे अपना पराया कुछ भी नहीं जान रहे थे। इस तरह से देवता बहुत ही हर्षित थे, आपस में बार बार जो है
लज्जा को छोड़कर आलिंगन करते एक दूसरे का और चुंबन करते हैं। क्यों? भगवान के प्राकट्य से सबके अंदर जो है प्रेम की वृद्धि हो गई थी। भगवान गौरांग महाप्रभु के प्रकट होने से, चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से जो है सारी देवी देवताओं में जो है आपस में बहुत ही प्रेम हो गया था। नदिया पुरंदर के जन्म उल्लास, नदिया पुरंदर कौन है? श्री गौरांग महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु नदिया के पुरंदर हैं। नदिया में उनका भगवान का प्राकट्य हुआ, इसलिए उनको नदिया पुरंदर बताया गया है। कि जन्म उल्लास में वे अपना पराया कुछ नहीं जानते, आपस में गले मिलते और चुंबन करते एक दूसरे का। ऐच्छन कौतुकी आइला नवदीप चौदिके सुनी हरिनाम रे, पाइला गौर रस बिहल परवश, चैतन्य जय जय गान रे। देवगण इस प्रकार कौतूहल से नवदीप में आए, जहां चारों ओर हरिनाम सुनाई दे रहा था। सारे देवी देवता भगवान चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए नवदीप में आ जाते हैं, और जहां चारों ओर हरिनाम सुनाई दे रहा था। इस श्री गौर प्रेम रस को पाकर विहलता के वशीभूत होकर श्री चैतन्य चंद्र की जय हो, श्री चैतन्य चंद्र की जय हो गाते रहते थे। तो सारे नदिया में, नवदीप धाम में क्या हुआ? भगवान के प्राकट्य होने से गौर प्रेम रस का वितरण हो गया था। सारे हृदयों में विह्वलता मची हुई थी, और वशीभूत होकर, प्रेम के विह्वल वशीभूत होकर सब चैतन्य चंद्र की जय जयकार कर रहे थे। बोलते हैं, देखिल सचिय गृह गौरांग सुंदर, एकत्र एछे कोटि चांद रे, मानुष रूप धरी ग्रहण छल करी, बोलवे उच्च हरि नाम रे। श्री सची देवी के गृह में श्री गौरांग सुंदर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोटि चंद्रमा एक साथ ही उदित हो गए हैं। मनुष्य रूप धारण करके सब देवगण ग्रहण के मिस के से उच्च स्वर से हरिनाम कर रहे थे। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, उस समय ग्रहण लगा हुआ था, ठीक है ना? ग्रहण लगा हुआ था, तो सारे नवद्वीप वासी क्या करते? यमुना में स्नान करते और हरि नाम का उच्चारण, सॉरी, गंगा में स्नान करते। वृंदावन में यमुना बहती है, इसलिए बार बार यमुना का स्मरण होता है। वहां गंगा है, जो नवद्वीप धाम है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। तो वहां पर सभी क्या करते? गंगा स्नान करते और गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की जयकार करते और हरि नाम का उच्च स्वर से कीर्तन करते। और जब महाप्रभु प्रकट हुए तो लगता है जैसे कोटि चंद्र एक साथ उदित हो गया हो, इतना प्रकाश फैला हुआ था। मनुष्य रूप धारण करके सब देवगण ग्रहण करके और उच्च स्वर से हरि नाम कीर्तन कर रहे थे। सारे देवता भी मनुष्य रूप में आ गए थे इस धरती पर, क्योंकि देव रूप में धरती पर नहीं आएंगे, तो मनुष्य रूप धारण करके उन्होंने धरती पर भगवान के नाम के संकीर्तन में पार्टिसिपेट किया उन्होंने। बोलते हैं, सकल शक्ति संगे आइला गौरचंद्र, पाखंडी कुछुक ना जाने रे, श्री चैतन्य नित्यानंद चांद प्रभु जान, वृंदावन दास रसगान रे। इति श्री चैतन्य भागवतम आदि खंड श्री गौरचंद्र जन्म वर्णन नामक द्वितीय अध्याय संपूर्णम। श्री गौरचंद्र सर्वशक्तिवान शक्ति के साथ आविर्भूत हुए, किंतु पाखंडी इस रहस्य को कुछ भी न जान पाए। श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास ठाकुर उनके लीला रस का गान कर रहे हैं। तो इस तरह से वृंदावन दास ठाकुर भगवान चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के, जो सर्वशक्तिमान भगवान हैं, उनके आविर्भाव पर उनका गुणगान कर रहे हैं। जो पाखंडी व्यक्ति है, वो भगवान के इस रहस्य को नहीं समझ सकता है। भगवान के रहस्य को समझने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो इस तरह से वृंदावन दास ठाकुर उनकी लीला रस का गान कर रहे हैं। अब तृतीय अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, इसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु की अगली लीलाओं का वर्णन है, ठीक है ना? तो यहाँ से अगला अध्याय शुरू होता है। बोलते हैं, प्रेम धन रतन पसार, देख गौर चांद्र बाजार। श्री गौर चंद्र का बाजार देखिए, जिसमें प्रेम धन रूपी रत्न प्रसारित है। महाप्रभु चैतन्य देव का जो बाजार है, उसमें क्या है? प्रेम धन रूपी रत्न प्रसारित है। कैसा प्रेम रूपी धन? कृष्ण रूपी प्रेम धन। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। क्या करते हैं? कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं हर जीवात्मा को। भगवान कृष्ण का तो शर्त अब अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है। क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये भगवान कृष्ण की शर्त है। तब वो अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। जब जीवात्मा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सभी धर्मों का परित्याग करके मात्र भगवान की शरण ग्रहण करता है, तब कृष्ण उस पर कृपा करते हैं। क्योंकि भगवान जो है ज्वेलस लवर है, बस वो दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक ही मंत्र, एक ही उपासना, एक ही पद्धति, एक ही धर्म ग्रंथ, मात्र भगवत गीता, और एक ही मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र, एक ही उपास्य देव, बस कृष्ण, तब कृष्ण कृपा करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा शर्त नहीं रखा। उन्होंने बोला,
जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है ये तारा ही देश, कि हमारा आज्ञा है जिसको देखो उसी को कृष्ण का उपदेश दो। पापी तापी जत छिलो हरिनाम उद्धारी लो, चाहे वो व्यक्ति पापी हो या तपाया गया हो त्रय तापों से, सबको हरिनाम क्या करता है, हरिनाम देकर उसका उद्धार करने का विचार करो। तो जो भी इस महामंत्र का जाप करेगा धीरे धीरे उसका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ये महाप्रभु के द्वारा आशीर्वाद है। जो भी इस कलयुग के संताप से बचना चाहता है, त्रैतापों से बचना चाहता है, कलयुग के प्रभाव से बचना चाहता है, उसको क्या करना पड़ेगा, इस महामंत्र का जाप करना पड़ेगा। ये साधारण मंत्र नहीं है, क्या है, महामंत्र है। ये भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का हृदय में प्राकट्य करा देता है। जिस हृदय में काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य है, उस हृदय में राधा कृष्ण को प्रकट करा देगा ये मंत्र, इतना पावरफुल है। तो इसीलिए हमें महामंत्र की शरण ग्रहण करनी है। बोलते हैं कि हे न मते प्रभु हईला अवतार, आगे हरि संकीर्तन करिया प्रचार, चतुर्दिके धाय लोक ग्रहण देखिया, गंगा स्नाने हरि बलि यायन धाइया। इस प्रकार आगे हरि संकीर्तन का प्रचार करते हुए श्री गौर चंद्र का अवतीर्ण हुए, महाप्रभु चैतन्य देव प्रकट हुए, क्या करने के लिए, हरि नाम का संकीर्तन का प्रचार करने के लिए। गौर चंद्र का अवतीर्ण इसलिए हुए कि हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करना है। ग्रहण को देखकर सब लोग चारों ओर से हरि हरि बोलते हुए शीघ्रता से गंगा स्नान को जा रहे थे। जब ग्रहण लगा महाप्रभु के प्राकट्य के समय चंद्र ग्रहण, तो सभी लोग क्या करते, हरि हरि का उच्चारण करते और शीघ्रता से गंगा स्नान करने के लिए जाते। यार मुखे जन्म है ना बले हरि नाम, से ही हरि बलि धाय करी गंगा स्नान। जिन्होंने जिन्होंने मुख से इस जन्म में कभी भी हरि नाम उच्चारण नहीं किया था, वे भी आज गंगा स्नान करके हरि बोल उच्चारण करके शीघ्रता से जा रहे हैं। क्योंकि एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे व्यक्ति जो पायस व्यक्ति थे, पवित्र व्यक्ति थे, सब गंगा स्नान करते और हरि नाम का उच्चारण करते। तो जिन्होंने आज तक हरि नाम का उच्चारण नहीं किया था, वो भी हरि बोल बोलते हुए गंगा स्नान को जा रहे थे। होता है ना, जैसे कोरोना टाइम में क्या हुआ, योगी जी ने बोला कि सभी लोग थाली बजाएंगे घर में, ठीक है ना। तो जिसको नहीं भी बजाना था वो भी बजाए, क्योंकि मोदी जी का आदेश था, ठीक है ना। और क्या था, उससे कोरोना मतलब कोरोना पर विजय प्राप्त करने का सूचक था वो। तो उसी तरह जिसको नहीं भी बजाना था वो भी उस समय जब सभी लोग बजाने लगे तो सबने बजाया उसमें, चाहे भक्त हो या नहीं भक्त हो, सबने जो है थाली बजाना बजाया शुरू किया। उसी तरह जब भगवान का प्राकट्य हुआ, गौरांग महाप्रभु का, तो क्या हुआ, उस समय सारे जो नास्तिक व्यक्ति भी था वो भी हरि नाम का उच्चारण करता और गंगा स्नान करता। क्योंकि देखने में एसोसिएशन में पावर होता है, जैसा एसोसिएशन हम करेंगे उसी तरह का रंग चढ़ेगा, ठीक है ना। तो सबने देखा कि जो है सभी लोग हरि नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, हरि बोल बोलते हैं और क्या करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। तो ग्रहण को देखकर सभी लोग चारों ओर से हरि हरि बोलते और शीघ्रता से गंगा स्नान को जाते। यारा मुख जन्म है ना बले हरि नाम, से ही हरि बलि धाय करी गंगा स्नान। जिन्होंने मुख से इस जन्म में कभी भी हरि नाम का उच्चारण नहीं किया था, वे भी आज गंगा स्नान करके हरि बोल उच्चारण करते हुए शीघ्रता से जा रहे हैं। दस दिका पूर्ण हईला उठे हरिध्वनि, अवतीर्ण हैया आसीन द्विजमणि। श्री हरि नाम की ध्वनि से दसों दिशाएं परिपूर्ण हो गई थी। उस समय अवतीर्ण हुए द्विजमणि श्री गौरांग सुंदर श्री हरि ध्वनि को श्रवण करके हंस रहे थे। महाप्रभु अभी नाजुक अवस्था में थे, माता की गोद में थे, लेकिन सभी लोग जब हरि ध्वनि करते तो श्रवण करके वो हंसते, क्योंकि उनका प्राकट्य ही संकीर्तन मूवमेंट का प्रचार करने के लिए होता, इसका विस्तारित करने के लिए होता। श्री कृष्ण संकीर्तन विग्रह श्री गौर सुंदर के अलौकिक भाव से अवतार लेने के समय हरि ध्वनि कोलाहल पूर्ण विपुल करलवादी भविष्य काल में कृष्ण कीर्तन रूप से उनके युग धर्म पालन रूप कृष्ण नाम प्रेम प्रचार लीला की ही सूचना दे रहा था। तो इस तरह से महाप्रभु हरि ध्वनि कोलाहल पूर्ण विपुल करलवादी भविष्य काल में कृष्ण कीर्तन रूप में उनके युग धर्म पालन रूप कृष्ण नाम प्रेम प्रचार लीला को ही सूचित कर रहा था। महाप्रभु के प्रकट होने से ही हरि नाम का संकीर्तन पूरे बंगाल में छा गया। और ये हरि ध्वनि कोलाहल पूर्ण थी, सबके हृदय में जो है कोलाहल उत्पन्न करती, सभी न चाहते हुए भी हरि नाम का उच्चारण करते। ऐसा था महामंत्र की शक्ति और ऐसा था महाप्रभु का प्राकट्य की शक्ति, कि व्यक्ति न चाहते भी हरि नाम का उच्चारण करता।
सची जगन्नाथ देखी पुत्रेर श्रीमुख, दुई दुई जन्म हई लेना आनंद स्वरूप। पुत्र के श्रीमुख दर्शन से श्री सची सची और जगन्नाथ मिश्र दोनों ही आनंद स्वरूप हो गए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के माता का नाम सची देवी है और पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र है। तो दोनों ने अपने पुत्र का श्रीमुख देखा तो उनको बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। भगवान का सुंदर स्वरूप गोल्डन स्वरूप था और घुघराले बाल थे, बड़े बड़े नेत्र, आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो। भगवान का आजानुलंबित भुजो, घुटने तक लंबा हाथ था, पैर का जो घुटना होता है वहां तक हाथ था महाप्रभु का। कनकावदातो, कनक मतलब सोना, सोने जैसा उनका स्वरूप था। तो इस स्वरूप को देखकर भगवान के माता पिता जो है सची देवी और जगन्नाथ मिश्र बहुत ही आनंद को प्राप्त हुए। की विधि करीबे यहाँ कुछ कना स्फुरे, आस्ते व्यस्ते नारी गण जय जय फुकारे। अब उनको क्या करना चाहिए कुछ भी स्फुरित नहीं हो रही थी। वहां समस्त एकत्रित नारियां अस्त व्यस्त होकर जय जयकार कर रही थी। ये प्यार जो है बंगाली में है, ठीक है ना। ये चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितमृत सारा बंगाली में लिखा गया है। इसके प्यार जो मतलब जो श्लोक हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम के, वो यहाँ पर जो है बंगाली में लिखा गया है। क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य ही बंगाल में हुआ था। तो जो राइटर थे उनके जो चरित्र का दर्शन किया जिन्होंने, वो सारे लोग बंगाली थे। ये गौड़ी वैष्णव संप्रदाय ही बंगाल से उत्पन्न हुआ, बंगाल से ही प्रकट हुआ सब, ठीक है ना। तो जो भी आचार्य हुए सब हमारे हमारे जो हैं बंगाल में ही हुए। और उन्होंने ही इस कृष्ण भक्ति मूवमेंट का प्रचार शुरू किया, पूरे विश्व में भ्रमण किया और इस कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। बोलते हैं कि की विधि करीब यह किछु ना स्फुरे, आस्ते व्यस्ते नारी गणे जय जय फुकारे। अब उनको क्या करना चाहिए कुछ भी स्फुरित नहीं हो रहा था। वहां समस्त एकत्रित नारियां अस्त व्यस्त होकर जय जयकार कर रही थी। वो अचानक इतना सुंदर स्वरूप देखा भगवान का, तो उनको अब पता नहीं लग रहा था कि अब करना क्या है। सारी नारियां एकत्रित थीं और अस्त व्यस्त होकर जय जयकार कर रही थी। धैला आइला सबे यत आप्तगण, आनंद हैला जगन्नाथेरा भवन। उसी से समय श्री जगन्नाथ मिश्र के जितने बंधु बांधव थे वे सभी शीघ्रता से आ गए, जिससे श्री जगन्नाथ मिश्र का भवन आनंदमय हो गया। तो जितने भी जगन्नाथ मिश्र के बंधु बांधव थे, मतलब रिलेटिव थे, वो सब वहां पर आ जाते हैं शीघ्रता से, और जगन्नाथ मिश्र के भवन में आनंदमय छा जाता वातावरण। सची जनक चक्रवर्ती नीलांबर, पति प्रति लग्ने अद्भुत देखे न विप्रवर। श्री सची देवी के पिता विप्रवर श्री नीलांबर चक्रवर्ती श्री गौर सुंदर के प्रत्येक लग्न में अद्भुत बात देख रहे थे। नीलांबर चक्रवर्ती जो थे सची देवी के पिताजी थे, वो ज्योतिष शास्त्र में निपुण थे। वो देख रहे थे गौर सुंदर के लग्न में अद्भुत बातें देख रहे थे। जो उनका कुंडली देखा उन्होंने तो उसमें अद्भुत बात दिखी। बोलते हैं नीलांबर चक्रवर्ती सची देवी के पिता, जिनका पूर्व निवास स्थान फरीदपुर जिले के अंतर्गत मंगडोबा ग्राम में था। ब्राह्मण पंडितों में सभी थोड़ा बहुत फलित ज्योतिष शास्त्र जानते थे। जन्मपत्री अंकित करते हुए श्री नीलांबर चक्रवर्ती अपने दुहित्र प्रभु के भविष्य का दर्शन करते हैं। क्या करते हैं, जन्मपत्री अंकित करते हैं नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर, और क्या करते हैं, प्रभु के भविष्य का दर्शन करते हैं। देश विशेष का पृथ्वी चक्र राशि चक्र के साथ पूर्व दिशा के भाग में जहां तक संपात होता है, राशि चक्र के उस स्थान को उदय लग्न या जन्म लग्न कहते हैं। बोलते हैं प्रति लग्न अर्थात तनु आदि द्वादश भाव विचारण लग्न समूह में अद्भुत देखने अलौकिक फल समूह दर्शन किए। इस तरह से महाप्रभु का जो द्वादश भाव लग्न था उसमें उन्होंने जब दर्शन किया तो अद्भुत चीजें देखी और अलौकिक चीजें उनको दर्शन हुए उस ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से उनके जन्म कुंडली में, जन्म पत्री में। महाराज लक्षण सकल लग्ने कहे, रूप देखी चक्रवर्ती हैला विस्मय। सब लग्न महाराज के लक्षण दर्शाते थे। महाप्रभु के कुंडली में जो उनका जन्म पत्री था उसमें सारे लग्न जो है कि आगे चलकर ये महाराज बनेगा, ऐसा लक्षण दर्शाते थे। प्रभु के रूप को देखकर चक्रवर्ती ठाकुर अत्यंत विस्मित हो गए। जो नीलांबर चक्रवर्ती थे सची माता के पिताजी, वो इस बच्चे की पत्री देखकर बहुत ही अद्भुत उनको विस्मृति हो गई।
जन्म के समय मेष के शुक्र अश्विन आश्विन नक्षत्र में, सिंह के केतु उत्तर फाल्गुनी में, चंद्र पूर्व फाल्गुनी में, वृश्चिक के शनि ज्येष्ठ में, धनु के बृहस्पति पूर्वा आषाढ़ में, मकर के मंगल श्रवण में, कुंभ के रवि पूर्व भाद्र में, राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, और मीन के बुध उत्तरा भाद्र में, भाद्रपद में, मेष लग्न में। नवम अधिपति मंगल, उच्च शुक्र और उच्च शनि, उच्च प्राय बृहस्पति अपने घर में धर्म स्थान गत शुक्र पर दृष्टि कर रहे थे। दसवाधिपति गुरु दृष्ट शुक्र नवम में था। इस तरह से प्रभु के प्रत्येक लग्न भाव दर्शन से नीलांबर चक्रवर्ती ने अत्यंत श्रेष्ठ फल का विवेचन किया एवं प्रभु के रूप दर्शन से अत्यंत विस्मित हो गए, क्योंकि प्रभु स्वयं ही स्वयं रूप भगवान ही थे। इस तरह से नीलांबर चक्रवर्ती जब उनके जन्म पत्री को देखते हैं तो सारे ग्रह जो हैं बहुत ही शुभ लगन में थे, शुभ नक्षत्र में और शुभ उसमें बैठे हुए थे घरों में। ये देखकर उनको बहुत ही विस्मय हुआ कि शुरू से ही इनके अंदर महाराज के लक्षण थे। विप्र राजा गौड़े हई बेक हेन अच्छे, विप्र बले सेवा जानिबे तहाँ पाछे। ऐसी बात प्रचलित थी कि गौड़ देश में विप्र राजा होगा। चक्रवर्ती विचार कर रहे थे कि क्या यह वही है, आगे सब मालूम पड़ जाएगा। उन्होंने सुना था, ऐसी बात प्रचलित थी बंगाल में कि गौड़ देश में एक विप्र राजा होगा, एक ब्राह्मण राजा बनेगा। चक्रवर्ती ठाकुर जो है विचार कर रहे थे कि क्या वह वही बालक है, आगे सब कुछ मालूम पड़ जाएगा इसके बारे में। लोगों में यह भविष्यवाणी प्रचलित थी कि गौड़ देश मतलब बंगाल में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न कोई महाजन ही राजा बनेगा। चक्रवर्ती ठाकुर मन में विचार करने लगे कि मालूम होता है कि यह बालक ही भविष्य में गौड़ देश का राजा होगा और बाद में यह विख्यात होगा। तो उनको उसके लक्षण देखकर लगा कि बंगाल जो गौड़ देश है, इसका आगे यही राजा बनने वाला है बालक, क्योंकि इसमें सारे लक्षण जो है महाराज के हैं। महाज्योतिर्वित्त विप्र सवार अग्रते, लग्न अनुरूप कथा लागिल कहिते। लग्न यति देखी यही बालक महिमा, राजा हिना वाक्य तारे दीते नारी सीमा। बृहस्पति जिनिया हईबे विद्यावान, अल्प ही हईबे सर्वगुणे निधान। महाज्योतिर्विद विप्र सबके सामने प्रभु के लग्न अनुसार कथा कहने लगे। जब उस नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर ने महाप्रभु चैतन्य देव के ज्योतिषविद गणना के अनुसार देखा, तो महाप्रभु के लग्न के अनुसार कथा कहने लगे कि इसके कुंडली में, इसके जन्म पत्री में क्या क्या लक्षण बताए गए हैं। लग्न के अनुसार इस बालक की जो महिमा दिखलाई देती है, राजतुल्य अर्थात सर्वोत्तम है। यह वाक्य कहने से बालक का महात्मा सृष्ट रूप से प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। विद्या में बृहस्पति को भी जीतने वाला होगा और थोड़े समय में ही यह समस्त गुणों का भंडार हो जाएगा। श्री नीलांबर चक्रवर्ती ज्योतिष शास्त्र में महा उपाध्याय पंडित थे। वे सबके सामने प्रभु की विभिन्न प्रकार के भाव लग्न की व्याख्या यथाक्रम में करने लगे। महाज्योतिर्विद संख्ये तेले तथा मानसे वैद्य ज्योतिष के द्विजे, यत्रायम पति निद्रायम महत शब्दों न दीयते। किंतु इस जगह ज्योतिष शास्त्र में पारदर्शी और परम अभिज्ञ इस सहज अर्थ को ही व्यवहार किया, अर्थात महाज्योतिर्विद शब्द से परमार्थ विषय में अभिज्ञ कुशल और निपुण थे वो। तो नीलांबर चक्रवर्ती जो इनके नाना जी थे महाप्रभु चैतन्य देव के, वो जो है ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही निपुण थे। और उन्हें निपुणता बस क्या किया, भगवान चैतन्य महाप्रभु के लग्न कुंडली को देखकर उनके विषय में बहुत ही महिमापूर्ण शब्द कहने लगे। बोलते हैं लग्न गणना करके वे बालक की महिमा देखने लगे। राजा है अर्थात सर्वोत्तम। वास्तव में बालक का महात्मा सुसुष्ट भाव से प्रकाश नहीं किया जा सकता है। बृहस्पति स्वर्ग की दिव्य विद्या के अधिकारी हैं। महाप्रभु सामान्य स्वर्ग आदि की प्रापंचिक विद्या का अधिकारी प्राप्त करने की अपेक्षा परमार्थ विद्या में बृहस्पति को भी जय करने वाले थे। अर्थात बृहस्पति के अवतार सार्वभौम भट्टाचार्य के अक्षर ज्ञान से उत्पन्न ब्रह्म विद्या अधिकार को, जैसे सूर्योदय होने से अंधकार का विनाश हो जाता है, उसी प्रकार नष्ट कर श्री अजुक्षज कृष्ण सेवा रूपी परा विद्या को प्रकाशित किया। तो जो क्या है, सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, ठीक है ना, वो क्या है, पुरी धाम में जगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रबंधक थे।
उनको बृहस्पति का अवतार बोला जाता है। उसको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको, जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे, उनके अक्षज ज्ञान से उत्पन्न जो ब्रह्म विद्या का अधिकार था, उसको उन्होंने नष्ट करके और क्या किया, परा विद्या, जो भगवान की विद्या है, कृष्ण विद्या है, कृष्ण सेवा रूपी विद्या है, उस विद्या को प्रकाशित किया। पहले मायावादी थे, और महाप्रभु के संग से क्या हुआ, धीरे धीरे उनके अंदर श्री अजोक्षज अधोक्षज कृष्ण सेवा रूपी परा विद्या को प्रकाशित किया महाप्रभु ने उनके हृदय में। विद्या को जानने की इच्छा करने वाले जिस प्रकार अति परिश्रम करके क्रमशः विद्या का अधिकार प्राप्त करते हैं, उस प्रकार की चेष्टा द्वारा महाप्रभु को विद्या शिक्षा प्राप्त नहीं करनी होती। वे संपूर्ण कल्याण और गुणों के समुद्र हैं, इसलिए विद्या की साधारण छलना से ही समस्त विद्याओं में पारंगत हो गए। तो महाप्रभु को विद्या सीखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, वो भी इस तरह से चेष्टा करते और महाविद्या शिक्षा को प्राप्त करने की वो बस एक लीला संपन्न कर रहे थे, संपूर्ण कल्याण और गुणों के समुद्र होने के कारण। इसलिए विद्या की साधारण छलना से ही समस्त विद्याओं में धीरे धीरे पारंगत हो गए महाप्रभु। उन्होंने बस लीला संपन्न की कि मैं विद्या पढ़ना चाहता हूँ या सीखना चाहता हूँ। वो पहले से भगवान के पास विद्या की और ज्ञान की कमी तो है नहीं, समस्त वेद और समस्त ज्ञान वहीं से प्रकाशित होता है, तो उनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है। लेकिन मनुष्य जीवन लेकर भगवान लीलाएं संपन्न करते हैं, उनको वो भी पाठशाला में जाकर ज्ञान अर्जन करते हैं। जैसे हम देखते हैं भगवान कृष्ण को क्या हुआ, उन्होंने पहले सांदीपनी मुनि को गुरु बनाया उन्होंने, और सांदीपनी मुनि के आदेश के अनुसार वो क्या करते, जंगल में लकड़ियों को काटते हैं, गुरु के लिए भोजन बनाते, गुरु के वस्त्र धोते, इस तरह से गुरु की माइनर सेवा करते हैं। और सांदीपनी मुनि प्रसन्न होकर 64 दिनों में उनके हृदय में 64 कलाओं को संपन्न कर दिया। ठीक है ना। तो उन्होंने दिखाया कि गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन में। चाहते तो नंद बाबा को फोन करते और लकड़ियों का ढेर लग जाता, पूरे ब्रज के राजा थे नंद बाबा। लेकिन गुरु का आदेश पालन करना था, इसलिए उन्होंने जंगल जाकर लकड़ियों को काटा, और फिर जो है सर पर रख कर लकड़ियों को ले आते, गुरु आज्ञा के अनुसार। राजपुत्र थे नंद बाबा, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनके पुत्र थे कृष्ण। लेकिन गुरु की आज्ञा थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको सिरोधार किया और उस हिसाब से माइनर सेवाएं की अपने गुरु की, गुरुकुल में। सुदामा जैसा गरीब मित्र था, लेकिन भगवान ने कभी उसको रियलाइज नहीं करा कि तू गरीब है और मैं नंद बाबा का बेटा हूं। हम देख कर मित्रता करते हैं, ये भी बड़ी गाड़ी से आता है, मैं भी बड़ी, मेरे पास भी बड़ी गाड़ी है, हमारा मित्र हो गया। वो छोटी गाड़ी से आता है, दूसरे के पास गाड़ी नहीं है, तो मित्रता कैसे हो सकती है। मित्रता का कोई ये वो नहीं है, आंकड़ा नहीं है। मित्रता क्या है, एक दूसरे से प्रेममय संबंध है। लेकिन भौतिक संसार में व्यक्ति मित्र भी, भक्तों के समाज में भी ऐसे ही मित्रता होती है, कि वो अच्छा ड्रेस पहनता है, अच्छी गाड़ी से आता है, अच्छे फोन है, और हमारे पास भी ये सुविधा है, तो मैं इसका अच्छा मित्र हूँ। वो भक्ति को नहीं देखता कि वो भक्ति के किस स्टैंडर्ड को फॉलो करके भगवान के कितने करीब है, उसको मित्र बनाओ कि हमारे अंदर भी वो भक्ति का जागरण हो। उस व्याप पे मित्रता नहीं होती, मित्रता भौतिक चीजों को देखकर मित्रता होती है। भक्तों के समाज में भी विवाह संस्कार होता है, क्या देखा जाता है उसके पास। हम देखते हैं माता देवहूति और करदम मुनि के विवाह प्रसंग में, कि करदम मुनि जो है निहायत ही दरिद्र दरिद्र ब्राह्मण थे, और देवहूति माता जो है राजकन्या थी, स्वयंभू मनु की, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं स्वयंभू मनु, उनकी पुत्री थी। और स्वयंभू मनु अपनी पुत्री का हाथ जो है करदम मुनि के हाथ में देते हैं, जो कि एक दरिद्र ब्राह्मण और तपस्वी थे। और बाद में हम देखते हैं कि अपनी योग शक्ति से करदम मुनि ने हवाई महल बनवा दिया। इतनी उनके पास शक्ति थी भगवान की, कि अपने योग शक्ति से उन्होंने हवाई महल बना दिया, और लाखों वर्ष तक भोग किया। और क्या हुआ, करोड़ों जो है हजारों वर्ष तक भोग करके, और स्वयं भगवान कपिल देव उनके गर्भ, माता के गर्भ में आए, और फिर करदम मुनि संन्यास ग्रहण करते हैं। तो भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, बस उसको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इस रास्ते पर। भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, छह ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, इनफाइनाइट मात्रा में भगवान के पास है, अनंत मात्रा में है। तो क्या भक्तों के पास कमी होगी किसी चीज की। हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी है और पेशेंस रखना है इस रास्ते पर, सब कुछ भगवान देंगे हमें। बस एग्जाम थोड़ा सा टफ है इस रास्ते पर।
उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने के अंदर एनर्जी लानी पड़ेगी। एग्जाम पास होते ही भगवान सब कुछ आपके सामने, रूपम धनम जन्म सब कुछ दे देंगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा शिव सुख यहाँ वांछे अनुक्षण यहाँ हेते तहाँ पाई बेक सर्वजन। जिस वस्तु की ब्रह्मा शिव सुखादि सर्वदा अभिलाषा करते हैं, वही वस्तु इस बालक के द्वारा सभी लोग प्राप्त करेंगे। क्या बोलते हैं? कौन बोलता है? नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, जो सचिनंदन गौर हरि के नाना जी थे। क्या बोलते हैं? कि जिस वस्तु की ब्रह्मा शिव सुखादि सर्वदा अभिलाषा करते हैं, वही वस्तु इस बालक के द्वारा सभी लोगों को प्राप्त होगा। श्री चैतन्य चंद्रामृत में बताया गया कि जो है ब्रह्मा रुद्र सुख देव आदि महापुरुष भी जिसको प्राप्त करने के लिए सदैव इच्छा करते हैं, उनके द्वारा सभी लोग सहज ही प्राप्त कर पाएंगे कृष्ण भक्ति। उसके लिए ब्रह्मा रुद्र स्वयं सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष भी कृष्ण भक्ति के लिए बहुत ही प्रयास करते हैं और इच्छा करते हैं। वो भगवान गौरांग महाप्रभु के माध्यम से लोगों को सहज ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वभूत दयालु निर्वेद दर्शने सर्व जगतेर प्रीत हईबा इहाने। यह बालक सभी जीवों पर दयालु होगा। इसको देखकर लोग जड़ भोगा आसक्ति से विरक्त होंगे और संपूर्ण संसार के मनुष्य इससे प्रीति करेंगे। क्या बोलते हैं यहाँ पर? कि यह बालक सभी जीवों पर दयालु होगा। जो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ तो उनके नाना जी ने उनके जन्म पत्री को देखकर बताया कि ये सभी जीवों पर दयालु होगा। इसको देखकर लोग जड़ भोग आसक्ति से विरक्त हो जाएंगे। इसके दर्शन मात्र से लोगों की जो भोग के प्रति आसक्ति है वो नष्ट हो जाएगी। और क्या होगा? संपूर्ण संसार के मनुष्य इससे प्रीति करेंगे। ये संपूर्ण संसार के लिए प्यारा बनेगा। श्रीमन महाप्रभु के दर्शन से जगत के सब मनुष्य सभी प्राणियों में दयार्द चित्त एवं सुख दुख में निरपेक्ष चैतन्य रस विग्रह गौर कृष्ण की में प्रीति प्राप्त हो करेंगे। उनके दर्शन मात्र से गौर कृष्ण में प्रीति जागृत हो जाती थी। सब प्राणियों में दयार्द चित्त उत्पन्न हो जाता, सबका हृदय जो है दया से परिपूर्ण हो जाता, सुख दुख में निरपेक्ष हो जाते हो। और चैतन्य रस विग्रह गौर कृष्ण में प्रीति जागृत हो जाती उनकी। अन्य की दाय विष्णु द्रोही ये यमन तहाँ रहो ये शिशुर भजी वे चरण। औरों की तो बात छोड़ दो, विष्णु विद्रोही यमन भी इस शिशु के चरण कमलों में भजन करेंगे। क्या बोलते हैं? कि जो विष्णु विद्रोही हैं, जो मुसलमान हैं, वो भी इसके दर्शन मात्र से इसके चरण कमलों में भजन करेंगे। ऐसा होगा ये बालक। बोलते हैं यवन जाति के व्यक्ति स्वभाव से ही विष्णु विद्वेषी स्वाभाविक होते हैं, किंतु उस प्रकार यवन भी अपनी अपनी यवनिक वृत्ति अभक्ति को छोड़कर श्री गौरांग का अनुगमन करेंगे। क्या बोलते हैं? कि जो यवन कुल में पैदा हुए व्यक्ति हैं वो विष्णु द्वेषी होते हैं, भगवान विष्णु से द्वेष करते हैं। ऐसा व्यक्ति भी अपनी यवन की अपनी यावनिक वृत्ति छोड़कर अभक्ति को छोड़कर श्री गौरांग का अनुगमन करेगा। अनंत ब्रह्मांडे कीर्ति गाइब इहान आ विप्र ऐसी सूर्य करीब प्रणाम। अनंत ब्रह्मांडों में इसकी कीर्ति का गान होगा। सर्व वर्णाश्रमी इस शिशु को प्रणाम करेंगे। कि सारे वर्ण के लोग इस शिशु को प्रणाम करेंगे। ऐसा बालक होगा ये। इहान इनका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अन्यत्यज और मलेच्छ आदि सब वर्णों के गुरु हैं। इस प्रकार ब्राह्मण भी इस बालक को प्रणाम करेंगे और समस्त जगत इसकी यश रूपी सुगंधियों से आमोदित होगा। ये भविष्यवाणी उन्होंने किया इनके जन्म पत्री को देखकर। आगे बोलते हैं भागवत धर्ममय यहाँ शरीर देव द्विज गुरु पितृ मातृ भक्त धीर। इनका शरीर भागवत धर्ममय है। यह देव ब्राह्मण गुरु पिता और माता का धीर भक्त होगा। विष्णु एना अवतरी लव या ये धर्म से मत ए शिशु करीबे सर्व कर्म। जिस प्रकार से विष्णु श्री विष्णु भगवान अवतीर्ण होकर आचरण द्वारा धर्म संस्थापन करते हैं, यह बालक भी उसी प्रकार समस्त कर्म करेगा। क्या होगा? जिस तरह भगवान विष्णु प्रकट होकर क्या करते हैं? धर्मों का आचरण संस्थापित करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि जब जब धर्म का हरासमेंट होता है उस हर युग में भगवान प्रकट होते हैं। तो जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान अवतीर्ण होकर आचरण द्वारा धर्म को स्थापित करते हैं, यह बालक भी उसी प्रकार समस्त कर्म करेगा। स्वयं विष्णु ही जिस तरह धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं, यह बालक भी उसी प्रकार समस्त कर्म करेगा। जगत में विपत्ति उपस्थित होने पर देवगण की प्रार्थना के फलस्वरूप भगवान विष्णु अवतीर्ण होकर सारी विपत्ति से देव मानव आदि की रक्षा करते हैं। यह बालक भी श्री विष्णु की तरह ही उसी प्रकार विक्रम विशिष्ट होकर सब कर्मों की सुंदर रूप से प्रतिष्ठा करेगा। क्या करेगा? धर्म का स्थापना करेगा। बोलते हैं लग्न यत कहे शुभ लक्षण यह न कार शक्ति आछे ताहा करीते व्याख्यान। लग्न में इनके जितने शुभ लक्षण कहे गए हैं उनको वर्णन करने की किसमें सामर्थ्य है? जो उनका लग्न कुंडली देखा गया, जो जन्म पत्री देखा गया, उसमें इतने शुभ लक्षण थे कि उसका वर्णन करना, बोलते हैं कि नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर, कि हमारे बस का नहीं है, जो इनके नाना जी थे। धन्य तुम्ही मिश्र पुरंदर भाग्यवान, यार ए नंदन तारे तारे रहु का प्रणाम। हे भाग्यवान श्री मिश्र जगन्नाथ पुरंदर, आप धन्य हैं जिनके ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मिस्र के पुत्र दर्शन से सभी ने पुत्र की महिमा का विचार करके पिता पुरंदर अर्थात जगन्नाथ मिश्र को बहुत भाग्यवान समझकर धन्यवाद देते हुए उनको प्रणाम किया कि सचिनंदन गौर हरि तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, तुम बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति हो। इस तरह से जो उनके पिता जगन्नाथ मिश्र थे उनका गुणगान करते हैं लोग, कि तुम बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति हो, इसलिए तुमको धन्यवाद है और तुम्हें तुम्हारे चरणों में दंडोत प्रणाम है, जो तुम्हें गौरांग महाप्रभु जैसा सुंदर पुत्र प्रकट हुआ। गौरांग स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण ही गौरांग के रूप में तुम्हारे घर में प्रकट हुए हैं। हेन कोष्ठी गड़ी लांग आमी भाग्यवान, श्री विश्वम्भर नाम हईबे इहान। मैं भी कितना भाग्यवान हूँ जिसने जन्म पत्री की गणना की है। इस बालक का नाम विश्वम्भर होगा। विप्र ने विचार किया कि प्रभु की जन्मपत्री गणना द्वारा ही मैं भाग्यवान हुआ हूँ, एवं इस शिशु का नाम विश्वम्भर होगा। तो नीलांबर चक्रवर्ती ने इस बालक का नाम विश्वम्भर रखा। क्या बोलते हैं कि इहाना बलि बे लोक नवदीप चंद्र, ये बालक के जानी केवल परमानंद। इनको लोग श्री नवदीप चंद्र नाम से पुकारेंगे। यह बालक केवल परमानंदमय है, ऐसा जानना। इस शिशु को लोक में नवदीप चंद्र कहकर पुकारा जाएगा और यह विशुद्ध परमानंद का वितरण करेगा। हे न रसे पाछे हैवे दुखेरा प्रकाश, अतएव ना कहिला प्रभु संन्यास। ऐसे आनंद के समय में कहीं दुख ना आए, इसलिए विप्र ने प्रभु के संन्यास की बात नहीं बताई कि आगे जाकर ये संन्यास ग्रहण करेगा। बोलते हैं सब शुभ लक्षणों के साथ प्रभु के संन्यास की कथा जानने पर उस प्रकार की दुख वार्ता द्वारा बाद में रस भंग व रस विपर्य हो, इसलिए वह सब कथा प्रकाशित नहीं किया नीलंबर चक्रवर्ती ने। वो जानते थे कि आगे ये बालक जो है आगे जाकर संन्यास ग्रहण करेगा और क्या करेगा? धर्म का प्रचार करेगा। लेकिन उस संन्यास की बात जो दुखद वार्ता थी, वो उस रसमय भंग हो, इसलिए उस बातों को वहां प्रकाशित नहीं किया। सुनी जगन्नाथ मिश्र पुत्रेरा आख्यान, आनंद बिहल विप्र दीते चाहे दाना। श्री जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र के की सभी बातों को सुनकर आनंद से विहल हो उठे और उस विप्र को दान देने की इच्छा प्रकट हुई। तो इस तरह से जो है नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर ने जब महाप्रभु चैतन्य देव के जन्म पत्री को देखा तो उसमें बहुत सारे शुभ लक्षणों के सारे शुभ लक्षणों का गुणगान किया उन्होंने। यह सुनकर उनके पिता जो जगन्नाथ मिश्र थे, उन्होंने सोचा कि मैं जो है इस ब्राह्मण को, अपने ससुर को मैं कुछ गिफ्ट रूप में देता हूँ, क्योंकि हमारे पुत्र का इन्होंने गुणगान किया है। इस तरह से आगे लीला को कंटिन्यू कल किया जाएगा। अब मीटिंग क्लोज हो जाएगा।